हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निशांत क्लासेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवीन बरोदिया, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ निशांत क्लासेस, कोटा, राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने मुख गुहिका में उपस्थित दांत की संरचना का अध्ययन किया था। मुख गुहिका में हमने तालु और दांतों की संरचना का अध्ययन कर लिया है। अब मुख गुहिका में एक और संरचना उपस्थित होती है जिसे बोलते हैं जिह्वा या टंग। उसकी आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो मुख गुहिका के तल पर एक मांसल मोटी रचना होती है जिसे हम लोग टंग या जिह्वा या जीभ कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को घुमाना, भोजन को निगलना और स्वाद लेने में यह सहायक होती है, यानी स्वाद का ज्ञान हमें कराती है। जीभ का जो पिछला भाग होता है वह ग्रसनी वाले भाग में जुड़ा होता है और मध्य सतह पर यह एक मध्य झिल्ली या पतली झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। इस झिल्ली का नाम है फ्रेनुलम लिंगी, इस झिल्ली को कहा जाता है। और जीभ का अगला सिरा जो है वो स्वतंत्र होता है। जीभ को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। आगे का पूरा जो भाग होता है उसे मुख या पेपिलरी भाग बोलते हैं और इसका पश्च भाग जो ग्रसनी में स्थित होता है उसे ग्रसनीय भाग कहते हैं। तो जीभ का जो अगला वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है मुख गुहिका के अंदर, उसमें स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। तो जीभ पर पाए जाने वाले 4 अंकुर निम्न है। पहला है कवक रूपी अंकुर या फंजी फॉर्म पेपिली, इनको कहा जाता है। यह छोटे गुलाबी रंग के होते हैं और जीभ के अगले और इसके जीभ के पार्श्व किनारों पर ये स्थित होते हैं, पार्श्व यानी साइड में। तो ज्यादातर ये अंकुर जो हैं वो साइडों में ही उपस्थित होते हैं और जीभ का जो गुलाबी रंग है वो इन्हीं के कारण होता है। यह अंकुर जो है इनके अंदर स्वाद अंकुर यानी कि जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उन स्वाद कलिकाओं की वजह से जीभ के साइडों में हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। यानी कि इन अंकुरों में पाए जाने वाली स्वाद कलिकाओं के द्वारा खट्टेपन का या खट्टे स्वाद का हमें अनुभव होता है। दूसरे स्वाद अंकुर आते हैं सूत्राकार अंकुर, जिनको फिलीफॉर्म और इनका अदर नाम है शंकुनुमा अंकुर यानी कि कोनिकल पेपिली भी इन्हें कहा जाता है। यह जीभ के मध्य भाग में सफेद रंग की होती हैं और संख्या में बहुत ज्यादा अधिक होती हैं। इन पर माना जाता है कि कोई स्वाद कलिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, अर्थात इनमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। लेकिन जीभ के अग्रभाग में इनकी संख्या होने की वजह से यहाँ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और यह आकार में शंकुनुमा होने की वजह से इनका नाम शंकु रूपी या सूत्राकार कहा गया है। इनमें अग्र सिरे पर, जीभ के अग्र सिरे पर यह अंकुर में उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें मीठेपन का एहसास होता है, यानी स्वीट टेस्ट का हमें अनुभव होता है। इसके बाद जीभ में उपस्थित तीसरा अंकुर होता है परिवृंत अंकुर, जिसको सर्कमवेलेट पेपिली कहा जाता है। यह आकार में बड़े होते हैं, गोलाकार होते हैं और संख्या में बहुत कम 8 से 12 ही होते हैं, जो कि सल्कस टर्मिनेटिस के पास पाए जाते हैं। जीभ के 2 हिस्से जो मैंने बताए थे, अग्र भाग और ग्रसनी भाग, तो अग्र और ग्रसनी भाग को बांटने वाली एक लाइनिंग या झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको सल्कस टर्मिनेलिस कहा जाता है। तो ये सर्कम टेलिनेलिस के पास में ही ये बड़े गोल आकार के संख्या में 8 से 12 परिवृंत अंकुर होते हैं। इनके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो पीछे की ओर है जीभ के, इसीलिए हमें पीछे की ओर कड़वेपन का एहसास होता है, क्योंकि इनमें पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं हमें बिटर या कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं। इसके बाद चौथी है फोलियल पेपिली या फोलियल अंकुर। यह जीभ के मध्य पार्श्व सतह पर उपस्थित होती है, एक लाइनिंग के रूप में होती है। ये मैं भी सबकी जो है कहाँ कौन सी अंकुर उपस्थित होते हैं वो डायग्राम में दिखाऊंगा। तो फोलियल पेपिली जो है मध्य पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं, यानी जीभ के मध्य में, लेकिन पार्श्व यानी साइडों में, लाइनिंग के रूप में। लेकिन मानवों में अभी यह अवशेषी रूप में ही है, एक पत्ती नुमा संरचना दिखती है। तो आइए हम लोग इन सारे अंकुरों को जीभ पर देखते हैं जीभ के डायग्राम में।
तो ये देखिए, ये है जीभ का डायग्राम है, जिसमें मैंने सबसे पहला जो पेपिली ली थी, यानी जो स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, उनसे पहला था कवक रूपी अंकुर यानी फंजीफॉर्म पेपिली जिनको कहा जाता है। मैंने बोला था कि ये साइडों में, यानी कि यहाँ पर देखना ये फंजीफॉर्म है, साइडों में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर ये अंकुर के रूप में दिख रहे हैं, साइडों में पाए जाएंगे, फंजीफॉर्म पेपिली कहते हैं। फंजीफॉर्म पेपिली साइडों में ज़्यादा होते हैं, अग्रभाग में कम होते हैं। तो साइडों में अधिक होने की वजह से इनमें जो स्वाद कलिकाएं होती है, वो स्वाद कलिकाएं खट्टेपन का एहसास करती है। यानी जीभ के जो साइड वाले भाग हैं, फंजीफॉर्म पेपिली में उपस्थित कलिकाओं की वजह से यहाँ पर खट्टेपन का एहसास होता है। तो याद रखना, जीभ के पार्श्व भागों में कौन सा स्वाद हमें ज्ञान कराता है? खट्टेपन का। किसकी वजह से? फंजीफॉर्म पेपिली में उपस्थित स्वाद कलिकाओं की वजह से। दूसरी आती है जो है फिलीफॉर्म या सूत्राकार अंकुर भी बोला था मैंने। इनको फिलीफॉर्म के अलावा मैंने कोर्नियल पेपिली भी कहा था, शंकुनुमा अंकुर, जो कि ये है फिलीफॉर्म पेपिली, जो कि अंदर की साइड होती है। मैंने बोला था कि ये है सफेद रंग की होती है और ये मध्य भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में ये आगे की ओर भी होती है और इनमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। माना जाता है कि फिलीफॉर्म पेपिली जो अंकुर थे, इनमें स्वाद कलिकाएं मध्य भाग में उपस्थित नहीं होती है, लेकिन अग्रभाग में जब ये अंकुर होते हैं तो इनमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं और ये हमें मीठे का ज्ञान कराती हैं। तो मीठे का ज्ञान हमें जीभ के अग्रभाग से होता है फिलीफॉर्म पेपिली के कारण। उसके बाद तीसरा था, मैंने बताया था परिवृंत अंकुर, जिनको हमने इंग्लिश में सर्कमवेलेट पेपिली कहा था। ये सर्कमवेलेट पेपिलिया, जो मैंने बोला था कि ये सबसे बड़े होते हैं, गोलाकार, और संख्या में 8 से 12 ही होते हैं। और ये मैंने बोला था कि ये सल्कस टर्मिनेलिस, जो इन दोनों जीभ के दोनों भागों को अलग करता है, ये एक लाइनिंग नुमा यहाँ पर संरचना होती है, जिसको सर्कम टर्मिनेलिस कहा जाता है। ये लाइनिंग नुमा संरचना सर्कम टेलीवेलिस कहा जाता है इसको। तो ये इस वाले और इस वाले भाग को, ग्रसनी वाले भाग और मुख वाले भाग को अलग करते हैं। तो इसके पास में पाए जाते हैं कौन? सर्कमवेलेंट पेपिली। और ये 8 से 12 ही होते हैं संख्या में, आज कुछ ज़्यादा देर देख लेना, ज़्यादा संख्या नहीं है। इनमें उपस्थित जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो हमें कड़वेपन का एहसास कराते हैं, क्योंकि ये जीभ के पश्चिम भाग में स्थित है। तो हमें कड़वेपन का एहसास जीभ के इस वाले भाग में हुआ, साइड वाले में खट्टा, पीछे कड़वा और आगे मीठा। इसके अलावा मैंने चौथा अंकुर जो बताया था उसे फोलिएट पेपिली कहा जाता है। ये यहाँ पर दिखेगा, जो मैंने बोला था जीभ के मध्य और पार्श्व भाग में, जीभ का ये मध्य भाग देख लो और इसके पार्श्व में लाइनिंग नुमा संरचना होगी। ये पत्तियों की तरह दिखती है। ये अवशेषी रूप में पाई जाती है मानवों के अंदर, और इनके अंदर कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये 4 प्रकार के स्वाद अंकुर पाए जाते हैं हमारे जीभ के अंदर। तो दूसरे डायग्राम में यहाँ पर देख लीजिए। देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पर स्वीट का यानी कि मीठेपन का एहसास होता है। किसकी वजह से? फिलीफॉर्म पेपिली आगे की ओर स्थित होती है थोड़ी मात्रा में, मोस्टली तो बीच में होती है। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, देख लेना, स्वीट का यानी मीठे का ज्ञान यहाँ पर साइडों या पार्श्वों में खट्टेपन का एहसास होता है, कड़वेपन का एहसास सबसे पीछे की ओर, और थोड़ा सा नमकीन जो होता है वो यहाँ पर स्थित, इन पे उपस्थित स्वाद कलिकाओं की वजह से यहाँ पर नमकीन का एहसास होता है। बीच में ज़्यादा हमें किसी का एहसास नहीं होता। तो ये 4 प्रकार के, कड़वापन, साइड में खट्टा, यहाँ पर थोड़ा आगे की पीछे की ओर सोल्टी यानी कि नमकीन, सबसे आगे जो मीठापन का एहसास होता है। तो ये टेस्ट बड्स हैं या स्वाद कलिका जो यहाँ पर पाई जाती हैं, इनकी वजह से ये 4 प्रकार के स्वाद हमें एहसास होते हैं, अनुभव होते हैं। तो हमने आ नाल के अभी तक 2 भागों का अध्ययन कर लिया है, मुख और मुखगोहिका। मुखगोहिका के अंदर हमने तालु, दांत और जीभ के अध्ययन कर लिया है। इसमें सिलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां भी होती हैं। लेकिन हम लोग पाचन तंत्र के दूसरे भाग, जिसको कि मैंने बोला था पाचक ग्रंथियां, वहाँ पर इनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने मुख और मुखगोहिका और इसके कुछ संरचनाओं का अध्ययन किया। उसके बाद मुखगोहिका जो है एक पतली नलिका रूपी संरचना में पीछे की ओर खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, या इंग्लिश में इसको फेरिंग्स कहा जाता है। तो मुखगोहिका पीछे की ओर ग्रसनी यानी फेरिंग्स में खुलती है। यह भाग वो पतला नलिका रूपी संरचना होती है। इस ग्रसनी में पार्श्व दीवारों पर पीछे की ओर दरार नुमा छिद्र पाए जाते हैं, जो कि मध्य कर्ण से एक नलिका यहाँ पर आकर खुलती है इन 2 छिद्रों के द्वारा। उस नलिका को हम लोग यूस्टेकियन ट्यूब या कर्ण नली कहते हैं।
जो कि मध्य कर्ण से एक नलिका यहाँ पर आकर छिद्र द्वारा खुलती है। इस नलिका का कार्य होता है कि यह अधिक वायु दाब के समय हमारे कानों के पर्दे को फटने से रोकती है। ग्रसनी के पश्च भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं, जो कि हमारे अंदर फेरिंग्स यानी ग्रसनी के जो आधार वाला भाग है, इसके स्टार्टिंग में ही एक छिद्र पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और इसके आधार भाग में एक छिद्र और पाया जाता है जिसको ग्लोटिस कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि ग्रसनी यानी फेरिंग्स वाले भाग में दो तंत्र आकर यहाँ पर मिलते हैं। एक तो पाचन तंत्र जो ग्रसनी वाला भाग है पूरा, और एक श्वास तंत्र भी यहाँ पर आकर खुलता है, यानी श्वास मार्ग भी यहाँ पर आकर खुलता है। तो श्वास मार्ग और पाचन तंत्र दोनों ही फेरिंग्स वाले भाग में आकर मिलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलन मार्ग है। मैंने यहाँ पर अभी मेंशन किया था कि ग्रसनी में पीछे की ओर दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें से एक छिद्र जो होता है वो श्वास नलिका के लिए होता है, जिसको ग्लोटिस कहा जाता है, जो कि फेरिंग्स के आधार वाले भाग में होता है। यह एक कपाट होता है जो श्वसन मार्ग में वायु के आने जाने को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो छिद्र था उसको गलेट कहते हैं, जो यहाँ पर पाचन तंत्र के ऊपर होता है, जो कि ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका के अंदर खुलता है। तो दो प्रकार के थे इसमें। जो एपिग्लोटिस जो होता है वो श्वसन मार्ग में एक कपाट होता है, यानी कि यहाँ पर श्वसन मार्ग में दो कपाट हो गए, एक तो ग्लोटिस और एक एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कनुमा संरचना होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस श्वसन मार्गों को बंद कर लेती है, जिससे खाना श्वसन मार्ग में न जाकर ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका में चला जाता है, पाचन तंत्र में चला जाता है। तो एपिग्लोटिस का काम होता है खाते वक्त श्वसन मार्गों को बंद करना और खाने को ईसोफेगस में भेज देना, यानी ग्रसिका में भेज देना। तो यहाँ पर दो है पीछे की ओर, ग्रसिका में दो छिद्र पाए जाते हैं। पहला है ग्लोटिस और एक पाचन तंत्र में जाने वाला यहाँ पर गलेट, जिसको हम लोग हिंदी में निगल द्वार या गलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर होता है वो निगल द्वार गलेट। और ग्लोटिस को जो बोला जाता है वो हिंदी में बोला जाता है घाटी। यहाँ पर एक और डायग्राम है जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ग्रसनी से पीछे की ओर ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। मैंने बोला था एक तो है यहाँ पर सॉरी, तो ग्रसनी में पीछे की ओर दो छिद्र होते हैं। ये तो है ग्लोटिस जिसको घाटी बोला था मैंने, जिसमें एक ढक्कनुमा संरचना होती है एपिग्लोटिस। जब हम लोग खाना खाते थे एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिससे घाटी यानी कि ग्लोटिस यानी श्वसन तंत्र के अंदर खाना न जा पाए। फिर दूसरा छिद्र होता है कसनी के पीछे वाला भाग में, जिसको बोला था मैंने गलेट यानी कि निगल द्वार, जो कि ईसोफेगस यानी ग्रसिका का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है। तो देखिए जब हम लोग ग्रसनी से खाना आता है तो यह एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, और श्वसन तंत्र के अंदर जो कपाट होते हैं वोकल स्वर यंत्र के अंदर, जिसको हमने ग्लोटिस बोला है, वो बंद हो जाएंगे और खाना ईसोफेगस में इस गलेट द्वारा यानी निगल द्वार के द्वारा, गलेट के द्वारा कहाँ चला जाएगा, पाचन तंत्र में चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये है ग्लोटिस और ये है गलेट। स्वर यंत्र में मैंने बोला था कि ग्लोटिस का क्या काम है। ग्लोटिस का काम है वायु को श्वसन तंत्र के अंदर आने और जाने पर कंट्रोल करना। इससे हमारी आवाज पर फर्क पड़ता है, हमारी आवाज इसी की वजह से मोटी और पतली होती है। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए